काम करने पे जितना मांगा कि और हम काम करना चाहते हैं वो भी मिला, तो मैं कैसे बोलूँगा कि नहीं मिल रहा। और ख़ास करके कोविड जैसे महामारी के संदर्भ में तो मैंने हमेशा कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है, क्योंकि नहीं था। नहीं। और महाराष्ट्र में अगर हो रहा था तो महाराष्ट्र के मंत्री जी अपनी तरफ से बोल रहे थे, राजस्थान में भी कांग्रेस के मंत्री थे, वो अपनी तरफ से बोल रहे थे। टीएस सिंहदेव ने खुलकर केंद्र की मोदी सरकार की कई मुद्दों पर तारीफ कर बड़ी बातें कही। छत्तीसगढ़ को हर सहयोग की बात खुलकर स्वीकार की। यहाँ तक कि कोरोना की भीषण त्रासदी के समय भी कोविड के वैक्सीन की छत्तीसगढ़ में भरपूर सप्लाई की बात तो कही ही, इसके साथ साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री और महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस के सहयोग से चल रही उद्धव की सरकार के मंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न तक खड़े कर दिए। पहल के संपादक आलोक शुक्ल को दिए साक्षात्कार में टीएस सिंहदेव ने कई बातें इतनी खुलकर कही हैं जिनके कई राजनीतिक मायने भी निकल सकते हैं। सिंहदेव ने ये भी कहा कि भूपेश बघेल उन्हें महाराज कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन पहल के स्पष्ट सवाल पर कि बघेल अंदर ही अंदर सिंहदेव की जड़ काटते हैं, इस पर वो कुछ नहीं बोले। सिंहदेव अभी भी मौके की तलाश में हैं, इस पर यहाँ तक कहा कि यदि मौका मिला तो जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपने रायगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की कि केंद्र सरकार हमें सहयोग देती है, तो क्या राहुल गांधी को नाराजगी हुई इस पे? दो चीज, एक मोदी जी की तारीफ मैंने नहीं की जी। मोदी जी एक व्यक्ति हो गए जी। मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जी। चीफ मिनिस्टर भूपेश जी ने मेरे को कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ महाराज, आप चले जाइए, प्रोग्राम आप अटेंड भूपेश कर बघेल भी लीजिए। आपको महाराज करके ही बात करते हैं? हम लोग, मैं उनको भूपेश भाई बोलता हूँ, वो महाराज बोलते हैं। अच्छा। प्रेम के जैसे भी संबंध मानिए, हम लोग आप बातचीत ऐसे ही करते हैं। लेकिन अंदर अंदर वो जड़ काटते रहते थे आपकी, वो तो। और वहाँ जब रायगढ़ गए तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ या मान रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ शासन का प्रतिनिधि हूँ जी। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मेहमान के रूप में आए। जी। जिस विभाग की कुछ योजना का वो पटाक्षेप कर रहे थे, वो स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी हुई थी। मैं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम कर रहा था। डिप्टी सीएम हो ही चुके थे आप? डिप्टी सीएम भी बन चुके थे आप शायद उस समय। उसी नाते आपको एक प्रोटोकॉल में वो भी भेजा गया वहाँ जाने के बाद, हालांकि मेरे को तो ने भूपेश जी ने बोला था तो मैं उस नाते गया था। तो मैं एक मेहमान को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ हम लोग बार बार कहते हैं केंद्र और राज्य शासन के संबंध अच्छे होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हमारे हक का पैसा है कलेक्ट करती है, वो हमको देती है, वो कोई देने की बात नहीं है। कुछ और योजनाएं जो चलाती हैं वो पैसा देती है, अधिकार है, वो तो राज्य का हम लोग करते हैं, अधिकार अलग अलग बटे हुए हैं जी। तो छत्तीसगढ़ और देश को चलाने के लिए अगर एक तरफ आप कहते हो कि केंद्र और राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, तो वहाँ जाके अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली से, मैंने मोदी जी का नाम भी नहीं लिया, दिल्ली सरकार से मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि विभाग के तरफ से जो बातें जा रही हैं तो हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार हमको मिलता रहा। मैं पंचायत विभाग के मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका पाया था और मुझे लगता था कि भेदभाव होगा ही, कांग्रेस भाजपा होगा ही और पैसे हम लोग को नहीं मिलेंगे। पर एक उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना में छत्तीसगढ़ को ऑफिसर्स जाते हैं, दिल्ली के केंद्र के ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, एक टारगेट बनता है कि एक साल में आप कितनी सड़क कर पाओगे, पुराना परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो हम लोग को जो टारगेट दिया था, हर साल हमने उस टारगेट को एक्सीड किया। मैं शायद 3-3.5 साल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और हर साल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद में, क्योंकि ये साझा काम है, ये दिल्ली का काम नहीं है, रायपुर का काम नहीं है, ये साझा काम है। देश के संसाधनों को किस तरह से उपयोग में लाना, उसके लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था के तहत हम लोग दोनों काम करते हैं, केंद्र भी राज्य भी। आप उसका दूसरा पहलू भी अगर उस नाते समझिए कि अगर मैंने कहा कि केंद्र सरकार से हमको पैसा मिलता है
तो सिक्के का दूसरा पहलू है कि राज्य सरकार ने उसका उपयोग अच्छे से किया। कोई कह सकता था, चलिए सर, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ सर कि मैं उसको अपनी सोच बता रहा परिभाषित कर हूँ। रहा मान है। लीजिए किसी ने जी। नहीं कहा, कोई वैसी बात नहीं, लेकिन ये कहा भी जा सकता है अच्छे संबंधों बतौर। मेरी पहल उसी नाते थी, उम्र में मानिए या कद में बहुत मेरे से ऊंचे कद पे बैठे व्यक्ति के उपस्थिति में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने उस नाते उस बात आपने मैंने को- यही सोचा कि मोदी भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य। मैं टी.एस. सिंहदेव और नरेंद्र मोदी नहीं है, जी छत्तीसगढ़ और भारत सरकार। जी छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उस मंच पे बैठे हैं, व्यक्ति नहीं गिनती है। अगर वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नहीं है तो एक व्यक्ति, मैं अगर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मंत्री उप मुख्यमंत्री, तो टी.एस. सिंहदेव, क्या महत्व है? आप ही की बात पे सर जैसे आ जाए, मैंने आपने तारीफ की और एक अच्छी बात है। राजनीति मैंने में एक ये चीज- कहा कि जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्र सरकार से हमको बोनस मिला। वैसे ही प्रावधान है कि अगर आप टारगेट करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा। एक साल 80 करोड़ रुपए, एक साल 100 करोड़ रुपए, एक साल थोड़ा और जो भी मिला, प्लस काम करने पे जितना मांगा कि और हम काम करना चाहते हैं वो भी मिला। तो मैं कैसे बोलूँगा कि नहीं मिल रहा? कोविड के समय में मीडिया के साथ बैठते थे, बार बार ये बात आती थी। कुछ जगह महाराष्ट्र में हम लोग बैठते थे तो महाराष्ट्र के मंत्री जी कांग्रेस पार्टी के ही थे उस समय। वो कहते थे हमारे साथ भाई भतीजावाद हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। छत्तीसगढ़ को मिल रही थी। तो मेरे से अगर मीडिया के साथी पूछेंगे कि आपका, मेरे लिए तो कांग्रेस की बात और भाजपा की बात नहीं थी और न रहती है, और ख़ास करके कोविड जैसे महामारी के संदर्भ में। तो मैंने हमेशा कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है, क्योंकि नहीं था। नहीं था। और महाराष्ट्र में अगर हो रहा था तो महाराष्ट्र के मंत्री जी अपनी तरफ से बोल रहे थे, राजस्थान में भी कांग्रेस के मंत्री थे, वो अपनी तरफ से बोल रहे थे। मैं तो फैक्ट बोल रहा था। मैंने महाराष्ट्र और राजस्थान में झूठ बोल रहे थे मंत्री, आप ये कहें। वो उनको दिक्कत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हम तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ देख रहे थे। महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय लोग ये कह रहे थे कि कुछ उद्धव ठाकरे राज्यों को उनकी आबादी से, जैसे गुजरात को, उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा जा रहा है। महाराष्ट्र कह रहा था कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अनुपात में हमको कम मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को वो स्थिति नहीं थी। सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? मेरी 72 चल रहा है। मोदी जी से छोटे हैं। मोदी जी ने तो अपनी पार्टी के लिए कह रखा है कि 75 साल के बाद, मैंने अभी तो आपके पास 4 साल से मारा, मैंने मोदी जी की ही बात मानी। नहीं, मेरे को मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे।